नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्मिता प्रकृति के पोषण सीरीज एपिसोड 16 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल न्यूट्रीनेस्ट को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और खुद को प्रकृति से जोड़िए। अब आते हैं टॉपिक पे। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में जहाँ पोषण विकल्प नहीं उलझन बन गया है, वहीं प्रकृति का पोषण हर बार आपको एक ऐसे खाद्य पदार्थ देती है जो देखने में साधारण लेकिन पोषण में असाधारण होते हैं। प्रकृति के पोषण श्रृंखला के इस नए अध्याय में आज हमारे साथ जुड़ रही है प्रकृति की एक ऐसी देन जो अपने भीतर सादगी के साथ पोषण के मूल सिद्धांत समेटे हुए हैं। हरे रंग के ये छोटे दाने सिर्फ स्वाद नहीं, संतुलित पोषण का संकेत है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मटर की। मटर प्रकृति के उन देनों में से है जो सादगी में शक्ति छुपाए हुए हैं। मटर सिर्फ सब्जी नहीं बल्कि फाइबर, प्लांट प्रोटीन और माइक्रोन्यूट्रिएंट का संतुलित सोर्स है। तो चलिए जानते हैं इस प्राकृतिक खाद्य पदार्थ के गुणों को गहराई से। शुरुआत करते हैं इसके इतिहास से। तो मटर दुनिया की सबसे प्राचीन खेती की जाने वाली सब्जियों में से एक है। इसके प्रमाण लगभग 7,000 से 10,000 वर्ष पुराने माने जाते हैं। मटर की उत्पत्ति मध्य एशिया और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में मानी जाती है। आज मटर पूरी दुनिया में बैलेंस्ड फूड का इम्पोर्टेंट हिस्सा माना जाता है। अब चलते हैं आयुर्वेद की तरफ। आयुर्वेद में मटर को हल्का, पाचक और प्रोटीन युक्त माना गया है। यह वात और कफ दोष को संतुलित भी करता है, जबकि पित्त दोष के लिए मध्यम मात्रा में सेवन करना लाभकारी है। मटर सर्दियों में शरीर को गर्मी प्रदान करता है और पाचन को बेहतर बनाता है। अब बात करेंगे इसके न्यूट्रिएंट की। तो मटर में प्रोटीन प्लांट बेस्ड होता है जो कि टिश्यू और मसल के पोषण के लिए ज़रूरी है। वहीं बात करेंगे फाइबर की, तो यह डाइजेशन और पेट के हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है। इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है जो कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हेल्पफुल होता है। प्लस इसमें विटामिन के होता है जो कि बोन को स्ट्रांग बनाने में हेल्पफुल होता है। और फॉलेट और आयरन भी पाया जाता है जो कि खून की कमी और एनर्जी के लिए ज़रूरी है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं जो कि हमारे एजिंग की प्रक्रिया को स्लो करते हैं। साथ ही साथ हमारे इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है जो कि मेटाबॉलिज्म और एनर्जी के लिए ज़रूरी है। तो इस तरह से इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि हम ओवरऑल हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। अब बात करेंगे इसके हेल्थ बेनिफिट की। तो सबसे पहले आएगा दिल की सुरक्षा, मतलब कि हार्ट हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट के होने की वजह से ये हमारे हेल्थ को और बेहतर बनाते हैं। वेट कंट्रोल करते हैं, चूँकि इसमें कम कैलोरी होती है और अधिक प्रोटीन होता है तो हमारी भूख जो रहती है वो नियंत्रित रहती है और वेट भी कंट्रोल रहता है। नेक्स्ट बात करेंगे इसके बोन हेल्थ की। तो विटामिन के और मिनरल्स होने की वजह से ये हमारे बोन्स को स्ट्रांग बनाता है, मजबूत बनाता है और उसके हेल्थ को इम्प्रूव करता है। वहीं चूंकि इसमें विटामिन सी होता है तो ये हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं। ब्लड शुगर कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है। चूंकि इससे फाइबर अच्छा होता है तो ये ग्लूकोज लेवल को नियंत्रित करता है। तो ये तो थे इनके हेल्थ बेनिफिट। अब बात करेंगे इसके यूजेस की। तो इसका मुख्य रूप से सूप बनाने में, करी बनाने में, सलाद के रूप में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ स्नैक्स आप इसको यूज़ कर सकते हैं, हल्का सा फ्राई करके थोड़ा सा काला नमक और लेमन डाल के आप इसको खा सकते हैं। साथ ही साथ इसके स्नैक्स आइटम में पकौड़े भी बनते हैं और ये बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर एज ग्रुप के लिए यह हेल्दी और हल्का, लाइट और पोषण युक्त आहार माना जा सकता है। बात करेंगे इसे कैसे और किस समय खाना है। तो इसे हम अच्छे से पकाकर भाप में या फिर स्टीम में या फिर हम इसे अच्छी तरह से कुक करके ही खाना चाहिए, रॉ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे इंडाइजेशन हो सकता है। मॉर्निंग या आफ्टरनून में आप इसे कभी भी खा सकते हैं, परंतु अगर इसे लाइटली ऑयल या लेमन और थोड़ा सा हर्ब के साथ आप खाएंगे तो आपका पोषण और भी बेहतर होगा और ये जल्दी आपके बॉडी में अवशोषित होंगे। अब बात करेंगे प्रिकॉशन और लिमिटेशन की। तो अगर मान लो आप इसे रॉ फॉर्म में खाते हैं तो आपको गैस, ब्लोटिंग हो सकता है, तो इसे लिमिटेड ही प्रयोग करें। और जो किडनी स्टोन वाले पेशेंट रहते हैं वो इसको नियंत्रित मात्रा में प्रयोग करें। प्रोटीन एलर्जी वाले लोगों को मटर से परहेज करना चाहिए। साथ ही साथ डायबिटीज़ में भी इसे पोषण कंट्रोल करके ही रखें, है ना। तो इस तरह से हर बार हम प्रकृति के पोषण में प्रिकॉशन और लिमिटेशन की बात करते हैं तो मटर के साथ भी कुछ प्रिकॉशन जुड़े हुए थे जो मैंने आपसे शेयर किए। अब बात करेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट की। तो मटर को हरा सोना भी कहा जाता है क्योंकि मतलब ये एक छोटे छोटे दाने की तरह दिखता है, इसीलिए इसे हरा सोना भी से नाम दिया गया है। साथ ही साथ 1 कप मटर में लगभग 8 ग्राम प्रोटीन और 7 ग्राम फाइबर होता है। मटर का उपयोग कृषि में भी मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किया जाता है
और हरी मटर में सूखी मटर की तुलना में विटामिन सी अधिक पाया जाता है। और साथ ही साथ मटर की 10,000 से भी ज़्यादा वैरायटी प्रयोग की जाती है। और मटर हरे रंग का होता है, ये तो हम सभी जानते हैं, परंतु ये पर्पल और येलो कलर का भी उगाया जाता है। तो ये तो थे कुछ इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट। होपफुली आपको मज़ा आया होगा, प्लस आपका नॉलेज भी बढ़ा होगा। तो अब चलते हैं कंक्लूजन की ओर कि मटर जो रहता है सिर्फ हमें स्वाद ही प्रदान नहीं करता, बल्कि इसमें प्लांट प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल से ये भरपूर होता है। डाइजेशन के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए, एनर्जी और ओवरऑल हमारे वेलनेस के लिए ये हमें बहुत हमारे हेल्थ को एक फाउंडेशन बनाता है, सपोर्ट करता है। और अगर आप दैनिक जीवन में इसका अपने आहार में प्रयोग करते हैं, स्पेशली विंटर में यदि आप इसको अपने डाइट में प्रयोग करते हैं, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल माना जा सकता है। तो ये तो थी आज की हमने कुछ मटर की आपको जानकारी दी। आपके लिए ये फ़ायदेमंद रही होगी और आपके लिए बहुत ये एडवांटेजफुल रही होगी। और लास्ट में मैं 2 ही लाइन कहना चाहूँगी मटर के लिए। ग्रीन पीस से न्यूट्रिशन इज़ माय नेम, चीप इजी बेनिफिशियल, हेल्थ इज़ माय एम। समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं प्रकृति के पोषण सीरीज़ के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुद को प्रकृति से जोड़िए। समय देने के लिए धन्यवाद।